आर्टिकल बुक पब्लिश हुई है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो है फ्रंट पे और साथ इजराइल के नेतन्याहू की फोटो है, दोनों की फोटो है और अंदर एक चैप्टर के अंदर ये है पाकिस्तान और भारत के मोदी और नेतन्याहू जो हैं वो एक दूसरे के कोलैबोरेटर बन चुके हैं बिकॉज ऑफ हिंदुत्व एंड जायनिज्म अ स्टोरी ऑफ किनशिप के मोदी जो है वो कश्मीर को एक दूसरा फलस्तीन या गजा बनाना चाहता है। तो इस वक्त हालात है आजाद कश्मीर वापस चाहिए। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर वापस लेना है। राजनाथ सिंह भी आज कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर लेना है। सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर खबर सामने आ रही है, इंडिया ने वार्निंग दे दी है अक़वाम मुत्तहिदा को। अब तो यहाँ कहानी बदल गई है। इंडिया उस पे काबज हो चुका है। जो इन्होंने रिलैक्सेशन उनको दी है तो इंडिया ने उस पे काफी ज्यादा उसको होल्ड कर लिया है। नहीं तो जो पाकिस्तान साइड हिस्सा है उधर पाकिस्तान की साइड पे जो हिस्सा है वो माइनर सा हिस्सा है। अच्छा। उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। 40% है, 40% है, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। 3 बंदे, 2 एक डिफेंस मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर और एक स्पिरिचुअल लीडर जगत गुरु साहब, तीनों बंदे एक ही बात कर रहे हैं कि आजाद कश्मीर के ऊपर फिक्स हो गए। कल इंडिया के अंदर कोई ऑपरेशंस वगैरह की तैयारियां थी, ड्रिल्स हो रही थी, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि इंडिया क्या कर रहा है, क्या प्लान है, कैसे चीजों को लेके चल रहा है। लेकिन आर्मी चीफ का एक स्पिरिचुअल लीडर को मिलना और उससे ये बातें होना, वो दफ्तर जो श्रीनगर के अंदर मौजूद था 1949 से, उनको कहा भाई अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ यहाँ से, क्योंकि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को वायलेट कर लिया है। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के लिए इंडिया ने वीजे भी कैंसिल कर दिया। इंडिया की हुकूमत ये कड़े स्टेप उठा रही है अगेंस्ट अक़वाम मुत्तहिदा का वो दफ्तर जो श्रीनगर के अंदर मौजूद। जी हाँ दोस्तों, मोदी और नेतन्याहू मिलके कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसी वजह से अभी एक आर्टिकल, एक स्टोरी छपी है जिसके वजह से पाकिस्तान परेशान हो गया है कि ये क्या हो रहा है। और वहाँ का मीडिया में अभी हलचल मचा हुआ है कि दोनों मिलके पाकिस्तान वाले कश्मीर यानी पीओके को कहीं गजा ना बना दे, क्योंकि नेतन्याहू ने जो गजा में पूरा एकदम समझिए तो तबाही मचा के रखा है, वही डर अब पाकिस्तानियों को सताने लगा है। और वो भी अब डर के साए में जी रहा है कि मोदी और नेतन्याहू दोनों मिलके कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि मोदी और नेतन्याहू की जो दोस्ती है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाल ही में जब भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वहाँ भी नेतन्याहू और इजराइल का साथ बहुत मिला था और उसका ड्रोन पाकिस्तान में समझिए तो चारों तरफ तबाही मचा रहा था। इसी कड़ी में जब इसका स्टोरी छपा तो पाक मीडिया में और वहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हो गए हैं कि नेतन्याहू अपना जो खतरनाक चाल है वो पाकिस्तान में भी चलने वाला है। तो इसीलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए और हमारे हिस्से में जो कश्मीर है उसमें वो गजा जैसा हाल करेगा, तो हमें अब संभल के रहना चाहिए। नहीं तो मोदी नेतन्याहू से भी खतरनाक है। वो दिखाता नहीं है, नेतन्याहू दिखाता है लेकिन मोदी दिखाता नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो हमें बच के रहना चाहिए। तो आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या मोदी पीओके जल्द ले लेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। पाकिस्तान के लिए अहमियत है उस हिस्से की जो इंडिया उस वाली साइड पे है। वहाँ से सारा जो हमारा पाकिस्तान के दरिया आबिद खायर हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं। कश्मीर के हालात ना बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। अच्छा, वहाँ की जो आवाम है ना, चाहे वो मकबूजा कश्मीर की हो या आजाद कश्मीर की हो, अब वो ये चाहते हैं कि हमने खुद मुख्तार होना है। अच्छा, हमने अलग होना है। ठीक है। जैसे ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट होगी JKLF, यासीन मलिक की जो जमात है, जब बुरहान वानी शहीद हुए थे उस वक्त तो काफी हमायत थी। जैसे सैयद अली गिलानी थे तब भी काफी हमायत थी पाकिस्तान की। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान के हालात जैसे बन गए ना, अभी जो मौजूदा हालात है, महंगाई होगी। आपको पता है कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है जिसे चीन कहते हैं, वो पाकिस्तान ने तोहफे में दी हुई है चाइना को। ठीक हो गया। तो उस हिस्से का क्या करेंगे कश्मीरी, उसके बारे में क्या राय रखें? वही कह रहे हैं ना, कश्मीर चाइना से लेने की पावर है। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पानी हमारा खोले। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में पानी की बहुत किल्लत है। ठीक है, पानी नहीं मिल रहा। इंडिया में मेरा एक दोस्त है। दोस्त है? कौन? सनी देओल से।
अच्छा बंदा है, इसने अगर कोई जुर्म किया इसको उठा के अभी ले जाएंगे। तो ऐसे ही कदम उन्होंने पहले दिल्ली के अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर मौजूद था उस पर भी इस तरह के ही कड़े एक्शंस लिए थे। अब वो इन एक्शंस को बढ़ा रहे हैं। सर आप इस हवाले से क्या कहते हैं? उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जो कोशिश है कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की, उसको हम रोकेंगे क्योंकि पाकिस्तान बहुत गलत पोर्ट्रे कर रहा है कश्मीर के मुद्दे को। क्या कहते हैं? जारी बात है, एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? हाउ वी लुक एट हियर इन पाकिस्तान, वी कॉल इट एज, लोग ज्यादातर इसको कहते हैं हिंदुत्व मिलिटरिज्म, हिंदुत्व मिलिटरिज्म। और ये एक हम इसको इस तरह भी बोलते हैं कि दिस इज ए सैफ्रोनाइज्ड थ्रेट और सैफ्रोनाइज्ड एनवायरनमेंट, जिसमें आर्मी चीफ साहब जो हैं वो एक गुरु साहब के पास जाते हैं आज़ाद, और वो आज़ाद कश्मीर की डिमांड कर देते हैं और ये एक डिवाइन गिफ्ट होगा और आपके साथ जो है तमाम ताकतें साथ हैं, मजहबी फोर्सेस आपके साथ हैं, आप जाएं और आज़ाद कश्मीर ले लें। और ये जिसे वो कहते हैं ना एक पाकिस्तान के, आई एम टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, वी कॉल, ये एक मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है which is doing military signaling to Pakistan. So पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कोट कर रहे हैं और उन्होंने इलेक्शंस के अंदर ये कोट किया था कि वो दिन दूर नहीं है जब हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे। कि जिनकी खारजा पॉलिसी से मैं शुरू करता हूँ कि जिस मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ाद होती है उसके अपने मुल्क के लोगों के इंटरेस्ट में होती है, वो जो मुल्क होता है ना वो फिर किसी से नहीं डरता। सबसे ये एक मेजर और एक बॉटम लाइन है कि आप ये देखें कि इंडिया जो है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हम सारे कहते हैं कि जी अमेरिका के वो बहुत ये हैं बहुत वो हैं, भाई वो अमेरिका को ट्रेड देते हैं, ठीक है, वो अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एक सेल्फ मेड कंट्री है। ऑल दो वो हमारे नेबर्स हैं, हमारे राइवलरी है उनके साथ बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन वो अपने लोगों को हर चीज़ में, अपने मज़हब को हर चीज़ में वो आगे रखते हैं। अब रही बात कश्मीर की, तो देखें कश्मीर दहाइयों से उनके पास है। हम कश्मीर को आज़ाद कराने की बातें करते हैं, पता नहीं हम खुद भी आज़ाद हैं कि नहीं है, ये तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, आपके मुल्क को सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में कितने मसाइल हैं। एक पॉलिटिशियन, इनको पता है कि उसने अरबों रुपया खा गया, अरबों डॉलर खा गया, बाहर उनका ये हो गया, ये पाकिस्तान में बैठे हैं। उनको तो हमारा पॉलिटिशियन भी तो जेल में है, ये प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा जेल में है। जो मौजूदा है उनको उठाएं, जो सियासत में है उनको उठाएं। नहीं तो ये शहबाज शरीफ भी जेल काट के आ चुका है, नवाज शरीफ भी जेल काट के आ चुका है, आसिफ अली ज़रदारी भी जेल है, तो सभी को इतनी बड़ी करप्शन है, उतना उनको वो रिलैक्स है।